नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। देश भर में मरीजों की संख्या में भारी गिरावट। वीकेंड लॉकडाउन के बाद बाजार में फिर से भीड़। बिम्स के प्रशासन में सुधार के लिए अब कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए महिला आघाड़ी की ओर से मदद। खानापुर में शिव प्रेमियों की ओर से मनाया गया शिवराज्याभिषेक दिन। रेल यात्रियों को खाद्य सामग्री का वितरण। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। देश में कोरोना का प्रसार अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए आंकड़ों में भी देश में मौतों की संख्या में गिरावट देखी गई है। मरने वालों की संख्या 3000 से कम हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2427 मरीजों की मौत हुई है। देश में पहली बार कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 3000 से कम हो गई है। देश में अब तक 3,49,186 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश की मृत्यु दर अब तक 1.21% पर पहुंच गई है। देश में ठीक होने की दर 93.94% हो गई है। वीकेंड लॉकडाउन के बाद बाजार में फिर से भीड़। 3 दिन का वीकेंड लॉकडाउन पूरा होने के साथ ही सोमवार की सुबह बाजार में एक बार फिर भीड़ लग गई। जिला प्रशासन ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए 3 दिन के वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस लॉकडाउन की निर्धारित अवधि सोमवार सुबह 6 बजे पूरी हो गई। उसके बाद बाजार में प्रवेश के लिए तैयार नागरिकों का प्रवाह एक बार फिर बढ़ गया। सप्ताहांत लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा घोषित नियमों का नागरिकों द्वारा पालन किया गया, लेकिन सोमवार को उपभोक्ता खरीदारी के लिए बाजार की ओर भागते नजर आए। शहर के केंद्रीय बाजार समेत वडगांव, शाहपुर और तिलकवाड़ी इलाकों के बाजार में नागरिकों की भीड़ लगी रही। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी मौजूद थे। बिम्स के प्रशासन में सुधार के लिए अब कदम उठाए जा रहे हैं। बिम्स में गलथान प्रबंधन से कई मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार इस मुद्दे को उठाया गया। ऐसे में अब प्रशासन जाग गया है। प्रभारी अधिकारियों ने वहां की व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। नए प्रशासक क्षेत्रीय आयुक्त अमलान विश्वास ने कहा कि अब यहां प्रशासन में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे, ऐसे संकेत दिखने लगे हैं। इसके लिए अधिकारियों ने हाल ही में निरीक्षण किया था। प्रभारी निर्देशक डॉक्टर उमेश कुलकर्णी, चिकित्सा अधीक्षक गिरीश दंडगी, जिला सर्जन डॉक्टर सुधाकर, डॉक्टर केशव ने कार्य का निरीक्षण किया और स्टाफ को एहतियाती कदम उठाने के आवश्यक निर्देश दिए ताकि मरीजों की उपेक्षा न हो। कोरोना मरीजों के लिए महिला आघाड़ी की ओर से मदद। महाराष्ट्र एकीकरण समिति महिला आघाड़ी मोर्चा द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत है, क्योंकि वर्तमान कोरोना काल में कई सामाजिक संगठन अपने अपने तरीके से जरूरतमंदों की मदद के लिए पहल कर रहे हैं। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने मराठा मंदिर में कोविड-19 आइसोलेशन केंद्र शुरू किया है। इस केंद्र के मरीजों और कर्मचारियों के भोजन के लिए महिला आघाड़ी की ओर से प्रतिदिन दोपहर में 75 चपाती और सब्जियां और रात में 55 चपाती और सब्जियां उपलब्ध कराई जा रही है। यह कार्य महिला आघाड़ी की अध्यक्षा रेणु किल्लेकर और उनके सहयोगी राजश्री बाबुलकर, यामिनी पाटिल, आशा पाटिल, शेवंता भोसले और महिला कार्यकर्ता कर रहे हैं। खानापुर में शिव प्रेमियों की ओर से मनाया गया शिवराज्याभिषेक दिन। खानापुर शहर में शिव प्रेमियों की ओर से रविवार को शिवराज्याभिषेक दिन समारोह साधारण लेकिन समान रूप से खुशनुमा माहौल में मनाया गया। शिव स्मारक में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की पूजा विद्यानगर के सामाजिक कार्यकर्ता अभिलाष देसाई ने की।
इस समय देसाई ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 पगड जातियों को मिलाकर रैतों का राज्य बनाया। स्वराज्य किसानों और कष्टकरों का राज्य था। आज की लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में स्वशासन का प्रतिबिंब है। यदि शासक शिवराय के आदर्श राज्य प्रशासन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो स्वतंत्रता को सुराज्य में परिवर्तित किया जा सकता है। इस अवसर पर मनोहर गावड़े, संतोष हुदली, रवि ममदी, राम पाटिल, संजीव ओगले, सिद्धाप्पा देसाई और शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। रेल यात्रियों को खाद्य सामग्री का वितरण। सेंट पॉल हाई स्कूल के फ्रेंड्स और फेसबुक फ्रेंड सर्कल की ओर से ट्रेन यात्रियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया गया। कोल्हापुर से तिरुपति जाने वाली यात्रियों को 50 पैकेटें दी गई। रानी चन्नम्मा एक्सप्रेस के यात्रियों को भोजन भी बांटा गया। यह पहल संतोष दरेकर, शाबुद्दीन बॉम्बे वाले, विक्टर फ्रांसिस ने की थी। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन के कर्मचारी और रेलवे पुलिस के जवान भी मौजूद थे। यात्रा वर्ग ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त किए। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। बेलगाम में दर्शन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित मी वसंतराव को कांस्य फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। इस सम्मान के कारण उन्हें बेलगाम के सांस्कृतिक और मराठी फिल्म उद्योग में सम्मानित किया गया है। फिल्म कांस्य फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं दूरसंचार मंत्रालय द्वारा कांस्य फिल्म के लिए भारतीय संस्कृति पर आधारित फिल्म भेजी जाती है, इसलिए मी वसंतराव को चुना गया है। बेलगाम के उद्यमी दर्शन देसाई और शशिकांत देसाई ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में एक कदम बढ़ाया है और दर्शन प्रोडक्शन द्वारा बनाई गई 3 फिल्में रिलीज के लिए तैयार है। गोंडवाड़ में 2 गटों में मारपीट और आगजनी। गोंडवाड़ में पिछले कुछ दिनों से मंदिर की जमीन बेचने को लेकर 2 गटों में बहस चल रही है। रविवार को फिर वही विवाद खड़ा हो गया और इससे तरह तरह की हिंसा और आगजनी हुई है। इससे पहले यह घटना 30 नवंबर की आधी रात को हुई, जब गोंडवाड़ में जमीन के विवाद को लेकर 2 गट आपस में भिड़ गए। गोंडवाड़ गांव में कल 6 जून को शाम 6 बजे फिर से पथराव और आगजनी से तनाव बढ़ गया है। गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। कई बार इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा चुका है, हालांकि इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर समिति की जमीन को अवैध तरीके से बेचा गया, इसलिए केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक सतीश जारकिहोली जी ने मंदिर समिति के बीच जमीन विवाद को लेकर गोंडवाड़ गांव में हुए झगड़े के मामले में ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है और चर्चा के माध्यम से स्थिति का समाधान करे। लेकिन कल फिर आगजनी बड़े पैमाने पर हुई। 3 घरों में तोड़फोड़ की गई है। गांव में कुछ घरों पर पथराव कर वाहनों की तोड़फोड़ की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण। कोरोना वॉरियर्स की ओर से जिला अस्पताल प्रांगण में पोस्टमार्टम विभाग के समीप शनिवार दोपहर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हेल्प फॉर नीडी, रामसेना हिंदुस्तान, शव चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र अनगोलकर, अनिल अस्टेकर, रोहित जांभले, भरत नागरवाड़ी, नीलेश पाटिल, श्रीनिवास साखे और राहुल नाइक उपस्थित थे। अनैतिक संबंध के कारण सौंदत्ती तालुका में पति की हत्या। अनैतिक संबंध में लिप्त पति की निर्मम हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोपी पत्नी ने प्रेमी की मदद से 38 वर्षीय पति की हत्या की है। इसके बाद पति लक्ष्मण तिप्पन्ना पुंजी, मुगलीहाल तालुका सौंदत्ती के निवासी के शव को घटप्रभा की नहर में फेंक दिया गया। यह घटना यरगट्टी के पास मुगलीहाल गांव में हुई।
जहां पति ने अनैतिक संबंध में बाधा डालने के कारण पति की हत्या कर दी। उद्धवा और अर्जुन के बीच अनैतिक संबंध थे। बुधवार दोपहर पत्नी उद्धवा लक्ष्मण पुंजी और उसके प्रेमी अर्जुन अरेरा ने प्रेम में बाधक पति लक्ष्मण की हत्या कर दी और शव को घटप्रभा नहर में फेंक दिया ताकि हत्या की खबर किसी तक न पहुंचे। पुलिस जांच में ऐसी जानकारी सामने आई है। पांडुरंग कानशिडे का निधन। प्रतापगली येल्लूर के निवासी और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, महाराष्ट्र एकीकरण समिति के निष्ठावंत कार्यकर्ता और कलमेश्वर मंदिर जीर्णोद्धार कमेटी के सेक्रेटरी पांडुरंग चांगदेव कानशिडे, उम्र 75, इनका दिनांक 6 जून को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी, भाई ऐसा परिवार है। इंदुमती सहदेव गोरल का निधन। धर्मराज गली, परमेश्वर नगर, येल्लूर के निवासी इंदुमती सहदेव गोरल, उम्र 75, इनका रविवार दिनांक 6 जून को निधन हो गया। उनके पश्चात 1 बेटा, बहू, बेटी, पोते पोतिया ऐसा परिवार है। मुकुंद नरसिंह कट्टी का निधन। मूल रूप से धारवाड़ के और अब बेंगलोर में रहने वाले मुकुंद नरसिंह कट्टी, उम्र 55, इनका रविवार को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, भाई, बहन ऐसा परिवार है। रामदेव गली बेलगाम के कट्टी स्टूडियो के संचालक गोपी कट्टी, इनके वह भाई थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।